नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है कुकिंग कुकरी में, जहां हम लाते हैं आपके लिए स्वाद, इतिहास और थोड़ी सी हैरानी से भरी फूड स्टोरीज। आज का टॉपिक है एकदम चौंकाने वाला। क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे इंडियन डिशेस हैं जो विदेशों में बहुत फेमस हैं, लेकिन इंडिया में कोई खाता ही नहीं? हाँ, सही सुना आपने। आज हम जानेंगे इंडियन डिशेस दैट आर फेमस अब्रॉड बट नॉट इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं ये स्वाद और सरप्राइज से भरी यात्रा। सबसे पहले बात करते हैं उस डिश की जिसे पूरा ब्रिटेन अपना नेशनल डिश कहता है, चिकन टिक्का मसाला। हर विदेशी रेस्टोरेंट में इंडियन मेन्यू खोलो तो ये डिश टॉप पर होती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, ये डिश असल में इंडिया की नहीं बल्कि स्कॉटलैंड की है। कहानी कुछ यूं है, एक ब्रिटिश ग्राहक ने इंडियन रेस्टोरेंट में स्पाइसी चिकन टिक्का ऑर्डर किया, पर उसे लगा ग्रेवी सूखी है, तो शेफ ने थोड़ी टमाटर ग्रेवी और क्रीम डाल दी और वहीं पैदा हुआ चिकन टिक्का मसाला। असल में इंडिया में इसका वर्जन है बटर चिकन, जो दिल्ली में बना था, लेकिन विदेशों में उसे ही इंडियन करी का सिंबल बना दिया गया। अगली डिश है बाल्टी करी। सुनने में इंडियन लगती है, लेकिन इसका जन्म हुआ इंग्लैंड के बर्मिंघम में। बल्टी का मतलब होता है बाल्टी या स्टील बाउल। वहाँ के पाकिस्तानी ब्रिटिश शेफ्स ने इंडियन फ्लेवर्स को वेस्टर्न टच दिया और इसे सर्व किया एक छोटे से स्टील पैन में। आज इंग्लैंड में बल्टी ट्रायंगल नाम की पूरी स्ट्रीट है, जहाँ ये डिश इतनी फेमस है कि लोग समझते हैं ये असली इंडियन करी है। पर सच ये है कि इंडिया में शायद ही कोई बल्टी करी का नाम जानता हो। तीसरी डिश है मल्लिकाटनी सूप। इसका नाम सुनते ही फॉरेन रेस्टोरेंट्स में इसे रॉयल सूप की तरह परोसा जाता है। असल में ये डिश तमिलनाडु के एक सिंपल घर के खाने से बनी मिलगू थन्नी, जिसका मतलब होता है पेपर वाटर, यानी हमारा प्यारा रासम। जब ब्रिटिश इंडिया में आए तो उन्हें रासम बहुत हल्का लगा। उन्होंने उसमें डाल दी चिकन, क्रीम और चावल और बना दिया एक गाढ़ा क्रीमी सूप। नाम दिया मुलिगाटनी, मतलब सिंपल साउथ इंडियन रासम। बन गया इंग्लिश रॉयल सूप। अब बात करते हैं विंडालू की, एक डिश जो आज हर फॉरेन इंडियन रेस्टोरेंट में सुपर स्पाइसी करी के नाम से फेमस है। लेकिन इसकी असली कहानी है पोर्चुगल से। वहाँ एक डिश होती थी कार्ने दे विन्हा दाल्होस, मतलब मीट मैरिनेटेड इन वाइन एंड गार्लिक। जब पोर्चुगीज गोवा आए तो इंडियंस ने उसमें लोकल मसाले और विनेगर डालकर उसे अपना बना लिया और बन गया विंदालू। लेकिन विदेशों में इस डिश को इतना स्पाइसी बना दिया गया कि गोवा का असली स्वाद कहीं खो गया। अब आती है सबसे फेमस ब्रेड, नान। फॉरेनर्स को लगता है कि हर इंडियन मील के साथ नान ही खाई जाती है, बट रियलिटी चेक, इंडिया में रोज लोग रोटी या चपाती खाते हैं। नान तो सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स या रेस्टोरेंट्स में मिलती है, और वो गार्लिक बटर वर्जन, वो तो विदेशों का इन्वेंशन है। हमारे यहाँ तंदूरी प्लेन नान होती है, सॉफ्ट, स्मकी और सिंपल। लेकिन विदेशों में हर नान में गार्लिक, बटर और चीज भर दिया जाता है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने पूरे वर्ल्ड को कंफ्यूज कर दिया, करी पाउडर। हम इंडियंस कभी करी पाउडर नहीं कहते, हम कहते हैं मसाला। और हर डिश का अपना मसाला होता है, चाहे वो पाव भाजी हो, संभार हो या बिरयानी। लेकिन ब्रिटिश लोगों को इतनी वैरायटी याद नहीं रहती थी, तो उन्होंने बना दिया एक पैकेट स्पाइस मिक्स, नाम रखा करी पाउडर, और अब वो पूरे वेस्ट में इंडियन फ्लेवर का सिंबल बन गया। और आखिर में आती है मद्रास करी। यह नाम भी पूरी तरह ब्रिटिश क्रिएशन है। जब ब्रिटिशर्स ने साउथ इंडिया में स्पाइसी करीज खाई तो उन्होंने उन्हें मद्रास करी कह दिया, क्योंकि चेन्नई का पुराना नाम मद्रास था। असल में साउथ इंडिया में ऐसा कोई स्पेसिफिक डिश है ही नहीं। वहाँ लोग बस डोसा, सांबार, रसाम या चिकन चेतनाड खाते हैं, पर ब्रिटिश मेन्यू पर मद्रास करी आज भी सुपर पॉपुलर है। तो दोस्तों, ये थी वो डिशेस जो विदेशों में इंडियन के नाम पर मशहूर हैं, लेकिन इंडिया में शायद ही कोई जानता हो। इन सब की पॉपुलैरिटी ये बताती है कि इंडियन फूड का इम्पैक्ट पूरी दुनिया में कितना बड़ा है। लोग हमारी रेसिपीज को अपने स्वाद के हिसाब से बदलते हैं, पर नाम इंडियन ही रखते हैं। अब आप बताइए, इनमें से कौन सी डिश ने आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज किया? कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग इंडियन फूड फैक्ट्स पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कुकिंग कुकरी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते मिलता है कुछ नया सीखने और चखने का मजा।